बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो सेकंड सेमेस्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब BS 4 ईयर प्रोग्राम प्लांट टेक्सोनॉमी एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो रिव्यू है प्रैक्टिकल एग्जाम का वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें पैटर्न बता दें जो प्रैक्टिकल के एग्जाम्स का होता है, तो उसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को जी सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो इंटरनल आपका जो एग्जामिनर होता है यानी इंटरनल जो आपके टीचर्स होते हैं, ये उनकी मर्जी पे भी डिपेंड कर सकता है, एक्सटर्नल की मर्जी पे भी डिपेंड कर सकता है, क्योंकि 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी तरह से वो बना सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल रूटीन रही है जो BSc के हवाले से जो थर्ड ईयर में जो थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है प्लांट टेक्सोनॉमी एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी से बन के आता है तकरीबन उसी को ही फॉलो किया जाता है, उसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है BS के अंदर भी। सिर्फ फर्क ये होता है कि वहां 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है BSc के अंदर, यानी कि जिसको अब हम ADP या ADS कहते हैं, और जो आपका सेकंड सेमेस्टर होता है BS का, उसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होगा। तो मैं अभी आपको जो 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि जी क्वेश्चन 1 क्या हो सकता है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन थ्री और क्वेश्चन 4। तो इस तरह से चलते हैं जरा इस डिस्कशन की तरफ। तो इसलिए टिल मेरे साथ आप अटैच रहिएगा ताकि आपको सारी बात बिफोर योर प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर हो सके। सो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इस तरह से ये आपको पैटर्न मिलेगा जी, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा हुआ सब कुछ कि एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल BS 4 ये प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर है ये आप लोगों का, और उसमें आप लोगों का कोड कोई भी हो सकता है। जो पुराना कोड था वो था बॉट 104, तो अब कोड आपका जो भी है अकॉर्डिंग टू योर BS केमिस्ट्री, BS zoology etc. So answer to question number 1 is to be written in first 20 minutes. तो मोस्टली पैटर्न के अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको सिलेबस में से किसी भी जगह से कुछ भी पूछा जा सकता है। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस होती हैं, कोई मुश्किल नहीं होता। जैसे मैं आपको एक मॉडल पेपर के तौर पर आपको यहाँ लिखकर दे रहा हूँ, क्वेश्चन 1 हो सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन रेसमड एंड साइमोस इन फ्लोरेसेंस। इसी तरह से क्वेश्चन 2, व्हाट आर फॉल्स फ्रूट्स, गिव एग्जांपल। तो कोई से भी दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं जिनका ताल्लुक टेक्सोनॉमी से भी हो सकता है, एनाटॉमी से भी हो सकता है, मॉर्फोलॉजी से भी हो सकता है, तो किसी भी चीज से, जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन पूछ ली जाए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाए। इसी तरह से मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि जो डेफिनेशंस हैं छोटी छोटी सी, जैसे कि सिंपल कंपाउंड लीफ का डिफरेंस बता दें, इस तरह से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, तो कोई भी आप लोगों को डेफिनेशन सिंपल सी दो पूछी जा सकती हैं। दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे जो कि 5 मार्क्स के भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर द पैटर्न, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनर। जो आप लोगों का एग्जामिनर आया है वो कितने मार्क्स के आपको क्वेश्चन देता है, 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन देता है, 5 का देता है, कितने का भी दे सकता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो हो सकता है डबल स्टेनिंग के हवाले से आप लोगों को पूरा प्रोसीजर लिखने के लिए दे दिया जाए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डबल स्टेनिंग, जिसमें हम लोग सैफरन यूज करते हैं, इसके अलावा फास्ट यूज करते हैं, तो इसको क्यों यूज किया जाता है, इस तरह की बातें भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं, और वाइवा में भी आपसे वो ये बात पूछ सकता है। सो उसका आपने पूरा स्टेनिंग प्रोसीजर लिखना होगा जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में आपको मिल जाएगा। इसी तरह से उसका जो सेकंड पार्ट हो सकता है क्वेश्चन 2 का, उसमें आपको कट अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पेसिमन प्रोवाइडेड। आपको एक स्पेसिमन दिया जाएगा, इन अदर वर्ड्स डाइकॉट स्टैम्प दिया जा सकता है, मोनोकॉट स्टैम्प दिया जा सकता है, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट या बाइफेशियल लीफ। ये 5 स्लाइड्स हैं जो कि आप लोगों को प्रेपरेशन के लिए दी जा सकती हैं कि आप उनका सेक्शन काटेंगे, उसकी स्टेनिंग करेंगे, उसकी स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, और एग्जामिनर को आप चेक करवा के साइन करवाएंगे अपनी आंसर शीट के ऊपर। लेकिन आंसर शीट के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनानी होगी और उसको नीट एंड क्लीन लेबल करना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये हो सकता है सिर्फ स्लाइड बनाने के लिए दे दी जाए, या हो सकता है आपको स्टेनिंग प्रोसीजर भी लिखने के लिए दे दिया जाए। अगेन आप लोगों के जो 100 मार्क्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है इंटरनल आपका टीचर, और आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर की क्या मर्जी होती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जरूर, यानी कि सेक्शन कटिंग का क्वेश्चन मस्ट होता है जिसमें आप लोगों ने स्लाइड प्रेपरेशन जरूर करना होती है। और ये मैंने जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिया है कि 20 नंबर का स्टेनिंग प्रोसीजर लिखने के लिए और 20 नंबर की स्लाइड प्रेपरेशन, तो इस तरह से 40 नंबर ये हो गए, और 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन से के थे, तो ये 50 नंबर अभी तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों को मस्त दिया जाएगा कि आपको एक फ्लावर दे दिया जाएगा, एक प्लांट दे दिया जाएगा,
और आप लोगों ने उसको डिस्क्राइब करना होगा, उसकी बोटानिकल टर्म्स को डिस्क्राइब करना होगा, जो कि इनफ्लोरेसेंस भी पूछी जा सकती है, फ्लावर भी पूछा जा सकता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम। तो इस तरह से आप लोगों को सारी बातें भी पूछी जा सकती हैं उस फूल के हवाले से, उस फ्लावर या प्लांट के हवाले से, और हो सकता है कोई 4-5 बातें जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम एंड फ्लोरल फार्मूला, तो आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होगी, कम से कम कोई 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप मस्ट लिखिएगा, कैलिक्स के भी, क्रोला के भी, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, और इसी तरह से फ्लोरल फार्मूला भी याद रखना है। और अगर फ्लोरल फार्मूला आपको याद है किसी फैमिली का, किसी प्लांट का, तो आप लोगों को काफी ज्यादा बातें ऑलरेडी क्लियर होती हैं। तो इस वजह से फ्लोरल फार्मूला अच्छी तरह से याद करके जाइएगा। मैं आपको वैसे जो आजकल नॉर्मली हमारे पास फ्लावर्स अवेलेबल हैं इस सीजन के अंदर, क्योंकि मोस्टली कोशिश की जाती है कि वही फ्लावर्स आपको दे दिए जाएं, तो रोजा इंडिका सबसे पहले टॉप पर है, सोलनम नाइग्रम नंबर 2 पर है। इस तरह से सनफ्लावर हो सकता है कि अवेलेबल हो, कई जगहों पर अवेलेबल होता है, तो वो भी दिया जा सकता है आप लोगों को। और इसी तरह से केशिया फिस्ट्यूला का वैसे तो सीजन नहीं रहा, लेकिन मे भी हो सकता है कि वो भी दे दिया जाए। एविना सैटिवा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसकी आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन आ सकती है। तो ये 4-5 पौधे जो मैंने आपको बताए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, इनको जरूर आप अपने प्रेपरेशन लिस्ट में रखें, सबसे पहले इनको तैयार करें और उसके बाद फिर किसी और को। तो इस तरह से आपको कोई भी प्लांट या कोई भी फ्लावर दिया जा सकता है। ये 15 नंबर का मैंने शो किया है, तो इसका मतलब अभी तक 65 मार्क्स हो गए। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वन हमारे पास जो बाकी की डिटेल है जी, 10 नंबर का प्लांट कलेक्शन 75 हो गए, प्रैक्टिकल नोटबुक 10 नंबर की 85, और फिर 15 मार्क्स का वाइवा, तो ये 15 नंबर इसके हो गए। तो इस तरह से आपका पूरे 100 मार्क्स हो गए। ये प्लांट कलेक्शन जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपने वाइल्ड हर्ब्स लगा के लेके जानी है हर्बेरियम शीट्स के ऊपर, और उससे रिलेटेड मैं प्रीवियसली बहुत ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, मोनोकॉट्स के हवाले से, डाइकॉट्स के हवाले से, जो हर्ब्स हैं, जो 40+ हर्बेशियस प्लांट्स हैं, तो मैंने उनका आप लोगों को एक पूरा जो था वो मॉडल बनाकर, यानी इन अदर वर्ड्स पूरी वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड की थी। आप उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा जो प्लांट कलेक्शन से रिलेटेड है, ताकि एग्जामिनर जब आप लोगों की प्लांट कलेक्शन चेक करे तो आपको काफी चीजों का आइडिया हो, जैसे कि हर्बेरियम शीट का साइज आपको मालूम होना चाहिए कि कितना होता है, किस किस्म के प्लांट्स कैसे लगाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये जी मैंने अब आपको पूरा 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी है। उम्मीद है आप लोगों की काफी बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी मैंने जैसे कहा कि ये एग्जामिनर की भी मर्जी हो सकती है, आपके इंटरनल टीचर की भी मर्जी हो सकती है, कोई इस डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा बहुत चेंज कर ले, मार्क्स को चेंज कर ले, या कोई एक आधा क्वेश्चन कोई और एक्स्ट्रा बीच में ऐड कर ले, लेकिन नॉर्मली मोस्टली इसी को पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो यहां तक की सारी बातें जी आप लोगों को मैंने बता दी हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर ली हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।